हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा न्यायमूर्ति के.टी. शंकरन, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, प्रोफेसर डी.पी. वर्मा, प्रोफेसर राका आर्य और श्री एम. करुणानिधि को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। बता दें कि भारतीय विधि आयोग ना तो कोई संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय। ये भारत सरकार के आदेश से गठित एक कार्यकारी निकाय है। इसका मुख्य काम है कानूनी सुधारों हेतु कार्य करना और परामर्श देना। आयोग का गठन एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है और ये विधि एवं न्याय मंत्रालय के लिए परामर्शदाता निकाय के रूप में कार्य करता है। इसके सदस्य मुख्यतः कानून विशेषज्ञ होते हैं। विधि आयोग केंद्र सरकार के कहने पर या खुद किसी मुद्दे से जुड़े कानून पर रिसर्च करता है। भारत में विद्यमान कानूनों की समीक्षा, संशोधन और नया कानून बनाने के लिए सिफारिश करता है। इसके अलावा विधि आयोग और भी जरूरी कार्य करता है, जैसे कोर्ट के कार्यों में सुधार लाने के लिए यह अध्ययन और शोध कार्य भी करता है ताकि प्रक्रिया में देरी ना हो, मामलों का जल्द निपटारा हो और मुकदमों के खर्च में भी कमी की जा सके। ऐसे कानूनों की पहचान करता है जो अब रेलिवेंट ना हो और अप्रचलित और गैर जरूरी कानूनों को खत्म करने की सिफारिश भी करता है। गरीबों को प्रभावित करने वाले कानूनों की जांच करता है और नए कानूनों का निर्माण करने का सुझाव भी देता है। जब सरकार किसी बाहरी देश को रिसर्च मुहैया कराने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय को कहती है तो इस निवेदन पर विचार विमर्श करता है। लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से मौजूदा कानूनों की जांच करता है और उनमें संशोधन सुझाता है। खाद्य सुरक्षा और बेरोजगारी पर वैश्वीकरण के प्रभाव की जांच करना और वंचित वर्गों के लोगों के हितों के लिए उपाय भी सुझाता है। किसी कार्य के लिए सिफारिश करने से पहले उस कार्य से जुड़े आयोग, नोडल मंत्रालय, विभाग और ऐसे अन्य हितधारकों से बातचीत करता है। आपको बता दें कि विधि आयोग का इतिहास काफी पुराना है और पिछले 300 सालों में विधि आयोग कानून सुधार के लिए एक सतत प्रक्रिया बन गया है। तो वहीं आजादी के बाद देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप सेवा करने हेतु विरासत में प्राप्त कानूनों में सुधार और उनको खत्म करने की सिफारिश के लिए संसद के अंदर और बाहर एक केंद्रीय विधि आयोग गठित करने की मांग की गई थी। भारत सरकार ने आजाद भारत का प्रथम विधि आयोग साल 1955 में भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल M.C. सीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया था और तब से अब तक 3 वर्षीय कार्यकाल वाले कुल 21 विधि आयोग गठित किए जा चुके हैं, जिनमें से 21वें विधि आयोग की कार्यविधि 31 अगस्त 2018 को ही समाप्त हो गई थी। लेकिन 22वें विधि आयोग का गठन 4 साल बाद सरकार ने 2022 में किया है। ऐसी कोई भी संस्था नहीं होती जिसमें सुधार की जरूरत ना हो। विधि आयोग भी ऐसी ही एक संस्था है। विधि आयोग में भी सुधार की जरूरत है। जैसे कि कई सालों से मांग की जा रही है कि विधि आयोग को विधिक आयोग बना दिया जाए, जिससे कि ये कार्यपालिका के लिए नहीं बल्कि सीधा संसद के लिए जवाबदेह होगा। इसके अलावा विधि आयोग का गठन निरंतर रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका गठन कई सालों तक अधर में लटका रहता है। विधि आयोग में सदस्यों की नियुक्ति केवल अध्यक्ष से बातचीत के बाद ही होना जरूरी है, जिससे कि नियुक्ति को लेकर पक्षपात और भेदभाव के आरोप न लगे। तमाम विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि विधि सचिव और विधायी विभाग के सचिव जैसे अधिकारी विधि आयोग के पदेन सदस्य नहीं होने चाहिए। इससे आयोग की स्वायत्तता प्रभावित होती है। विधि आयोग को पूर्णतः स्वायत्त बना देना चाहिए, जिससे ये और भी अधिक प्रभावी संस्था बन सके। आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।